वेलकम टू स्टडी क्लाउड। सेट 2 है करंट अफेयर्स का। वार्षिकी देख रहे हैं सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का। सेट 2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया था 2016 में। प्रमुख दिवस और उससे जुड़े हुए थीम दिए गए हैं। बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस थीम है भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी का स्वागत है, ये गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत है। तो जो गलत है वो है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। पहला मिलान सही है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का थीम था भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था इस बार लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो चलें और जश्न मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला सही है कि मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी में है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। पांचवा है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई? ये बने हैं विक्रम मिस्त्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन पूछ रहा है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? तो ऑप्शन 1 और 2 जो है ये दोनों गलत है। सी तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो असत्य पूछ रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 1 और 2 इसमें गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? ये देश है केन्या। निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करें। ट्रू कौन सा है? हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सत्य है कि श्रीनगर जो है वो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है, परंतु दूसरा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। और तीसरा है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के FDI 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। तो बताइए इन कथनों को विचार करके इनमें कौन कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? तो केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है कि भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। केवल 2। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो कि सत्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें ये भी सत्य है। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है, ये गलत है। ये 95(1) के तहत शक्तियां प्राप्त करता है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डॉक्टर K. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है।
नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कि कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। हाइड्रन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। बताना है यहाँ पे कि कौन कौन से कथन जो है इसमें सत्य हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है, अपुलिया इटली में इसका आयोजन हुआ, बिल्कुल सही है। और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। लेकिन भारत एक देश है G7 में, औपचारिक रूप से ऐसा नहीं है। तो केवल 1 और 3 जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चर्चा में रहे थारिश ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? इसका संबंध है मंगल ग्रह से। असत्य कथन को चुनिए। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। अगला है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। और लास्ट स्टेटमेंट है, विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो पहला ही गलत है। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी आसाम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा ऐसा स्टेशन बना है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बाकी अन्य तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसमें से पहला कथन जो है वो सत्य है, केवल एक। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसके साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट है चारों में जो कि सही है। तो यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, रहने के लायक सबसे ऊपर शहर में, ये भी सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, ये गलत है। केवल 1 और 2 जो है वो दो स्टेटमेंट सही हैं। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध इनमें से किनसे है? इनका संबंध इनमें से नशीली दवाओं से है। कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह चिनाब नदी के लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी का बीच स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके संबंध में सही है? तो इसमें सभी कथन जो दिए गए 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। व्यक्ति दिया गया है और पद और नियुक्ति बताया गया है, तो बताना है कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा या PK मिश्रा, तो इनका संबंध किससे है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन या प्रबंध निदेशक या प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ये सही है। PK मिश्रा जो है अभी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष, ये भी सही है। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने, ये भी सही है। लोक दर्शन रेग्मी नेपाल में भारत का नया राजदूत, ये गलत है। नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारत के राजदूत हैं। तो केवल 3 जो है वो सही सुमेलित हैं। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? घटते क्रम। घटते क्रम है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है।
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ असत्य हैं। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, चौथा संस्करण है होपेक्स का। यह भारतीय और मिस्र सेना की नौसेना का नहीं, ये वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है होपेक्स, भारत और इजिप्ट या मिस्र की। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है। नागास्त्र वन हाल ही में जो खबरों में था, ये एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। यह बना है NIIMH हैदराबाद, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है। ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b, ये क्या है। ये एक एक्सोप्लैनेट है। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्स, ये क्या है। एडीज एल्बोपिक्स ये क्या है, ये एक मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसका विकास किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित की गई। ये दिल्ली में आयोजित हुई। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9। प्लैनेट 9 क्या है। हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का थीम क्या रहा। इसका विषय इस पर क्या रहा। प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। घोड़बंदर किला महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा ये क्या है, ये गोम्फोनेमॉइड डाइटम का नया वंश है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी इच्थियोफिस SPP की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है। ये है कर्नाटक में। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा ये जारी किया गया। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की। बांग्लादेश के लिए। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं। प्रवीण जाधव ने। गलत है ये, प्रवीण जाधव ने नहीं, धीरज बोमदेवरा ने। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का इस बार थीम क्या रहा, विषय क्या रहा। चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख में। नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।